ਬੀਟ ਆਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। तो उस्ताद सिद्धू मूसेवाला का नया सॉन्ग 410 ड्रॉप हो चुका है एंड एज ऑलवेज ये गाना आते ही पूरे इंटरनेट पे छाने लग गया है एंड इवन यूट्यूब भी हैंग हो चुका है और ये उनके जाने के बाद रिलीज होने वाला 7th गाना है। इससे पहले SYL, वार, मेरा ना, चोरनी, वॉच आउट और ड्रिपी ड्रॉप हो चुका है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है इस गाने में। वो ये है कि ये गाना ऑफिशियली ड्रॉप हुआ है सनी माल्टन के चैनल से। पहले चोरनी गाना वगैरह भले ही डिवाइन के चैनल से आया हो ऑडियो, लेकिन जो ऑफिशियल वीडियो है वो सिद्धू मूसेवाला के चैनल से ही आया है एंड इस बार सब इस गाने के टीजर पे कमेंट कर रहे थे कि ये गाना सिद्धू भाई के चैनल से आना चाहिए। एनीवेज, सनी माल्टन और सिद्धू मूसेवाला की यारी काफी पुरानी है, बट चीजें बीच में काफी खराब हो गई थी इनके बीच। मतलब इतनी खराब कि सनी माल्टन ने अपने लाइव में सिद्धू के 3 अनरिलीज्ड गाने प्ले कर दिए थे एक टाइम पे। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनी माल्टन और सिद्धू मूसेवाला के न्यू सॉन्ग 410 के बारे में, बट हम एक नजर डालेंगे पहले सनी माल्टन और सिद्धू मूसेवाला के बीच जो इश्यू हुआ था उस पे। जो पंजाबी ऑडियंस है वो ऑलरेडी ये मैटर से वाकिफ है, लेकिन जो नॉन पंजाबी ऑडियंस है उन्हें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है सिद्धू और सनी को लेके, वो भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो काफी एक्साइटिंग होने वाला है आज का वीडियो, कुछ बैक एंड फोर्थ सिद्धू वर्सेस सनी चल रहा था 2020-21 में। एंड इवन क्या आपको पता है सिकंदर खालोन ने पूरी एक EP ड्रॉप करी है सनी माल्टन को डिस करते हुए, कॉल्ड सनी मिल्टन। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है ऐसे और अमेजिंग हिप हॉप कंटेंट के लिए। एंड एज ऑफ नाउ तो चलिए इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। Sector X Entertainment. So hi, Issa Jat, Just Listen, सिद्धू सैंक्टम, होमिसाइड, लेवल्स, फक एम ऑल, नेवर फोल्ड, ऐसे न जाने कितने हिट गानों में ये जोड़ी दैट इज सिद्धू मूसेवाला और सनी माल्टन हमें देखने को मिले हैं। सिद्धू मूसेवाला, बिग बर्ड और सनी माल्टन, ये तीनों की जोड़ी काफी तगड़ी है एंड प्राउडली ये लोग ब्राउन बॉयज रैप कर रहे थे। तो यहाँ चीजें कैसे बिगड़ी ये जानने के लिए हमें समय में थोड़े पीछे जाना पड़ेगा। 2017 में जब सिद्धू मूसेवाला ने सो हाई ड्रॉप किया था तब से ही ये तीनों की जोड़ी इकट्ठी थी एंड काम बहुत बढ़िया चलने लगा था एंड काफी तरक्की कर रहे थे ये लोग, और 2 सालों में ही पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था इन सब ने। स्पेशली सिद्धू मूसेवाला तो खुद ही एक इंडस्ट्री बन गए थे। देन 2019 में बिग बर्ड ने एक एल्बम प्लान किया, ब्राउन बॉयज फॉरएवर। तो इस एल्बम के लिए सिद्धू से गोट गाने की मांग की कि ब्राउन बॉयज एल्बम में अपन गोट गाना रखेंगे, लेकिन सिद्धू ने कहा कि नहीं भाई लोग, ये गाना मैं अपने एल्बम वास्ते रखूंगा, जो कि ये गाना अपने को ऑफिशियली देखने को मिला था 2021 में मूस्टेप के अंदर। बट सिद्धू ने उन्हें निराश नहीं किया, गोट गाने के बदले हौली हौली गाना दे दिया उनको, जिसको लेके सनी माल्टन और बिग बर्ड उसके बावजूद भी नाराज थे क्योंकि उन्हें गोट गाना ज्यादा पसंद आ रहा था हौली हौली के मुकाबले। और हौली हौली गाने के लिए बिग बर्ड ने सिद्धू को 50% ऑफर किया और 25-25 बिग बर्ड और सनी के पास रहेगा ऐसा उन्होंने बोला। बट सिद्धू को ये जमा नहीं, बिकॉज ये उनका गाना है और उन्हें इसके आधे पैसे ही मिल रहे थे। एनीवेज, सिद्धू ने फिर कोई पैसे नहीं मांगे और ना डिमांड किए हौली हौली गाने के लिए। बट सिद्धू ने फिर ब्राउन बॉयज फॉरएवर जो एल्बम है वो कहीं पे भी शेयर नहीं किया था एंड फिर ये खबर आने लग गई कि सिद्धू ब्राउन बॉयज से अलग हो गए हैं। बट 2019 में बिग बर्ड इंडिया आए थे एंड लुधियाना शो में सिद्धू के साथ दिखे भी थे एंड तब सिद्धू ने स्टेज पे ये कहा था कि ये अपना भाई है और कोई मैटर नहीं है इसके साथ। बट सनी माल्टन से बातचीत बंद थी तब सिद्धू की। फिर फरवरी 2020 में जब बिग बर्ड कनाडा जा चुके थे तो सिद्धू ने उनको कॉल किया और कहा कि जो गोट गाना है उसका जो डमी वर्जन है वो शायद लीक होने वाला है, तो उसका म्यूजिक रेडी रखना। और अचानक आधे घंटे में ही वो गाना लीक हो गया। देन फिर बिग बर्ड और सनी माल्टन को लगा कि ये गाना सिद्धू के एंड से ही लीक हुआ है, सो इसका पेमेंट डिमांड किया गया। यूजुअली बिग बर्ड सिद्धू से 3500 कैनेडियन डॉलर फी चार्ज करते थे और सिद्धू उनके दोस्त थे, बट गोट गाने के लिए $5000 की मांग करी जो बर्ड का मार्केट रेट था। एंड देन फिर कोविड आ गया और सब चीजें ठप हो गई। सिद्धू मूसेवाला कोविड में काफी सेवा कर रहे थे उनके गांव में और वो बहुत बिजी थे एंड बिग बर्ड एंड सनी माल्टन को प्रॉपर रिवर्ट नहीं दे पा रहे थे उस टाइम पे वो। मीनवाइल सिद्धू से एक ऑनलाइन इंटरव्यू में उनसे पूछा कि उनका फेवरेट म्यूजिक प्रोड्यूसर कौन है, तो सिद्धू ने कहा कि अपना तो एक ही फेवरेट प्रोड्यूसर है
जो है द किड। अब ये स्टेटमेंट आगे जाके आग लगाने वाली थी। एंड फिर चीजें इस कदर बिगड़ी कि बिग बर्थडे माई ब्लॉग गाना का जो टीजर है वो अपने इंस्टा पे डाल दिया एंड बोला कि कुछ इतने कमेंट्स कर दो तो ये गाना मैं ड्रॉप कर दूंगा। मींस ये गाना काफी पहले से ही बन के रेडी था एंड बिग बर्ड ने ये सिद्धू का अटेंशन पाने के लिए किया था, और उनको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा था सिद्धू के एंड से। बट सिद्धू मूसेवाला तो इधर काफी बिजी थे, तो यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं थी। पर सिद्धू को इस बात का काफी बुरा लगा कि बिग बर्ड ने ऐसा किया, तो इसके टीजर को सिद्धू की टीम ने कॉपीराइट से टेक डाउन कर दिया था। बस डिमांड इधर सिर्फ पैसों की थी, जो कि हमारी मेहनत के पैसे वो हमें मिल जाना चाहिए, ये अगले का कॉल था। कॉज माई ब्लॉग गाने के पैसे अभी तक नहीं मिले थे बिग बर्ड और सनी माल्टन को, एंड महीनों से ये लोग सिद्धू को अप्रोच कर रहे थे। एंड सिद्धू पे ये भी आरोप लगाया कि सिद्धू अपने गाने खुद लीक करते हैं, क्योंकि जो गोट गाना था वो बिग बर्ड से बात करने के आधे घंटे में ही लीक हो गया था। तो ये चीज सिद्धू मूसेवाला को कैसे पता, ये पूछना था बिग बर्ड का। फिर क्या, सिद्धू मूसेवाला इंस्टा पे लाइव आए और उन्होंने सब बातें क्लियर कर दी एंड उन्होंने कसम खाया कि उन्होंने आज तक उनका कोई भी गाना लीक नहीं किया है। एंड सिद्धू ने ये भी मेंशन किया कि मैंने जब से एक ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा कि मेरा फेवरेट प्रोड्यूसर किड है, तब से ही इन लोग को मिर्ची लगी। सिद्धू का ये कहना था कि तुम 3-4 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हो माई ब्लॉग सॉन्ग को लेके, और मैंने तुमको हौली हौली पूरा गाना ही दे दिया, जो कि आज की तारीख में 55-60 लाख रुपए का गाना है। एंड कहा कि माई ब्लॉग गाना जब मैं ऑफिशियली रिलीज करूंगा तब तुम्हारे पैसे दे दूंगा। एंड इसके बाद फिर अपना कोई लेना देना नहीं है। एंड देन फिर ये सिलसिला सोशल मीडिया पे आ गया। इधर से सनी माल्टन और बिग बर्ड वगैरह सिद्धू को ट्रोल करने लगे इंस्टा पे। ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਨਿੱਘਾ ਸਟਾਈਲ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਹੀ ਜੀਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਗੀ ਪੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। What the fuck is nigga style? Never heard that shit. एंड देन इसके जवाब में सिद्धू ने माई ब्लॉग के पोस्टर में बिग बर्ड का फेस ब्लर करके डाल दिया एंड ड्रॉप करने से पहले बिग बर्ड के पूरे पैसे दे दिए एंड फिर इसको रिलीज किया। एंड यहाँ चीजें इतनी बिगड़ गई थी कि सनी माल्टन लाइव आके सिद्धू के 3 अनरिलीज गाने प्ले कर दिए थे उन्होंने, जो कि सही में एक एल मूव था। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, इस इशू में सिकंदर कालो भी आ गए और उन्होंने फिर एक पूरी ईपी ड्रॉप कर दी सनी माल्टन को डिस करते हुए। वेल उसी टाइम पे मैंने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर एक बायोग्राफी कवर करी थी, जिसमें मैंने ये कहा था सिद्धू और सनी माल्टन को वापस एक साथ होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों की जो वोकल केमिस्ट्री है वो काफी सही रहती है गानों में। एंड फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ भी। 2022 में सनी ने आगे होके सिद्धू को अप्रोच करा एंड देन फिर अपनी गलतियां भी कबूली। फिर क्या, अपने को तो पता ही है, आओ दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला। एंड ये लोग वापस ट्रैक पे आ गए एंड नो नेम ईपी में कोलैब भी किया। एंड सिद्धू के लास्ट सॉन्ग लेवल्स में भी सनी माल्टन थे उनके साथ में। सिद्धू हमेशा से ही सनी को अपना भाई मानते थे और सनी माल्टन भी सिद्धू को ऐसे भाई ही मानते थे। भले ही थोड़ी अनबन थी इन दोनों के बीच में, पर इन दोनों ने एक दूसरे का बुरा कभी नहीं चाहा। और सिद्धू उस्ताद के जाने का गम हमारे साथ साथ सनी माल्टन को भी बहुत है। हम तो ऐसे फैन उन्हें मिस करते हैं, बट सनी ऐसे भाई उन्हें मिस करते हैं। सिद्धू मूसेवाला को तुम फिजिकली हटा सकते हो, पर उनके ऑरा और उनके म्यूजिक को कोई भी नहीं मार सकता। एंड अब तो छोटा सिद्धू भी आ गया है, जो कि सिद्धू के माँ बाप के लिए डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है। सो अब चलते हैं जरा 410 गाने के छोटे से ब्रेकडाउन पे। किल 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 ए किल रादा टाइम रियल हसल बेबी एनी फील रादा टाइम। ये गाना ड्रॉप होने से पहले जैसे ही पोस्टर ड्रॉप हुआ तो सब लोग स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि ये 410 है क्या। कोई 410 एंजेलिक नंबर बोल रहा था एंड कोई .410 जो बुलेट है उसको रेफर कर रहा था। Cause we know सिद्धू was very fond of guns, तो शॉटगन का जो बुलेट है उसको रेफर कर रहे होंगे ऐसा लगा। बट इट वाज रेफरिंग टू हाईवे 410 एंड टाइम 410 AM। 410 से डिवाइन का भी एक गाना है। वेल इस वाले गाने में जो हुक है वो सनी माल्टन का है, जहाँ पे सनी कहते हैं इट्स 410 आई एम ऑन ए 410, जहाँ वो टाइम और हाईवे को रेफर कर रहे हैं। एंड आगे इसमें सनी कहते हैं मी एंड माई डॉग्स मेड अ फॉर्चून दिस टाइम आई वांट इट ऑल नॉट अ पोर्शन। यानी मैं और मेरा जो डॉग है, मीन्स DOG वाला नहीं, DAWG वाला, यानी होमी या फ्रेंड कह सकते हैं हिप हॉप लैंग्वेज में। सो मैंने और मेरे होमी ने फॉर्चून बनाया है, बोले तो वेल्थ या पैसा। एंड इस बार मुझे सब चाहिए, ना कि सिर्फ एक पोर्शन। एंड देन फिर इस हुक के बाद सनी माल्टन का रैप चालू होता है, मीन्स फर्स्ट वर्स, जहाँ पे वो डेरी वेस्ट का भी नेम ड्रॉप करते हैं, जो कि उनका हुड है। एंड इसमें काफी एग्रेसिव रैप है सनी माल्टन का।
ये गाने से आपको फकमोल गाने जैसी वाइब मिलेगी, बट ये फुल फ्रेश है। एंड सनी इवन टूपाक एंड ड्रेक का भी नेम ड्रॉप करते हैं इसमें। सनी माल्टन के क्लिप्स इसमें काफी सही है एंड शुरुआत में ही हम देख सकते हैं कि वो एक टेलीफोन बूथ में जाते हैं। ये रेफरेंस लिया है सनी के ही सॉन्ग लेटर टू सिद्धू से, जिसमें सिद्धू से कॉल पे बात करने का कॉन्सेप्ट है। फिर हुक के बाद सेकेंड वर्स में एंट्री होती है उस्ताद जी। फर्स्ट लाइन में ही सिद्धू मूसेवाला 410 बी टाउन के बारे में बोलते हैं। बी टाउन मतलब ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन कनाडा जो है वो सिद्धू मूसेवाला का सेकेंड होम हम कह सकते हैं। वैसे इस गाने ने यूट्यूब का पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया है एज ऑलवेज। मतलब 40 मिनट में 2 लाख लाइक्स, बट व्यूज अटके हैं 4000 पे। यह है सिद्धू मूसेवाले का पावर। वीडियो में हम देख सकते हैं सिद्धू को ऐसे शैडो दिखाया गया है एंड सही में ऐसा लगता है कि सिद्धू उस्ताद ही है। प्लस इसमें सिद्धू एंथम गाने के भी कुछ क्लिप्स यूज किए गए हैं। कुछ बार्स के बाद सिद्धू इसमें लेजेंडरी पंजाबी सिंगर बलकौर अनकीला का भी नाम लेते हैं कि गाड़ी में अनकीला के गाने चलते हैं। काली काली रेंज विच बच्चे अनखीला आओ सिद्धू ने ऐसे पहले भी किया है। जो पुराने नगीने हैं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के, जिनसे आज की यूथ वाकिफ नहीं है, उन्हें ब्रिंग बैक करते हैं सिद्धू। पहले बम्बिहा बोले गाने में लेजेंडरी सिंगर जसविंदर जी बरार का नाम लिया था सिद्धू ने, जिसके बाद हर तरफ उनका नाम छाने लग गया था वापस। ਭੂਖੜਾ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਕੁੜੇ तेरे मारे नू दबकाउणा कादा जो पहला ही घबरदा। इन सब सीनियर्स की दुआओं की वजह से ही शायद शरीर से भले ही नहीं हो, पर संगीत से सिद्धू हमारे बीच सदा रहेंगे। फिर सिद्धू कहते हैं 410 जो टाइम है वो किलरों का टाइम रहता है। लाइक अभी ये गाने के पहले 410 स्केरी आवर्स का पोस्टर वाइडली शेयर किया गया था। देन सिद्धू आगे कहते हैं स्टॉप साइन पे भी गाड़ी उनकी होती नहीं है स्टॉप, और लाइसेंस प्लेट से ही आप समझ जाते हैं कि ये किसकी गाड़ी है। वीडियो में हमें कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि सिद्धू हमारे बीच नहीं है। मींस प्रीत चहल, ज्योति और सैवी सिंह ने काफी सही काम किया है वीडियो को लेके। और लास्ट में सिद्धू कहते हैं इजी मनी जिसको मैं कहता हूँ उसे लोग ब्लैक कहते हैं। मींस हिप हॉप में एक बहुत फेमस टर्म है इजी मनी। मींस अच्छा खासा पैसा जो आसानी से मिल जाता है अपने टैलेंट से। तो जो इजी मनी सिद्धू के पास आता है उसको लोग ब्लैक मनी यानी काला धन समझते हैं। एंड ये बोल के सिद्धू का वर्स खत्म होता है। देन फिर हुक आ जाता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में आपको फिर वो गाना सुनने में मजा नहीं आएगा। सो मैंने मेन चीजें बता दिया है आपको। सो ये था भाई लोग सिद्धू मूसेवाला के नए सॉन्ग 410 के कुछ डिटेल्स। जिम वगैरह में बजाने के लिए आपको एक नया हार्ड जैम मिल गया है। और आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला।